हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आपने थंबनेल में एकदम सही देखा, गिरावट जारी है। कोई और स्टॉक में नहीं, आईटी की एक दिग्गज स्टॉक जिसका नाम विप्रो है, जो कि न्यूयॉर्क लिस्टेड कंपनी में भी है, बाहर भी लिस्टेड है और इंडिया में भी लिस्टेड है। इसमें एक महीने से गिरावट जारी है। इसमें फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट जो आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, Q1 के, तो वो देखना दिलचस्प रहेगा। उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कंपनी के टारगेट्स किस तरह से सेट किए जाते हैं बाय डिफरेंट फंड हाउसेस, और इसमें गिरावट क्यों जारी है एक महीने से। इतना करेक्ट होगा सर, है ना? 564 का हाई लगा के भी 529 में कंपनी नजर आ रही है। कंपनी में क्या नए सीईओ के आने के बाद क्या चेंजेस हुई है, कुछ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और किस तरह से जो इनकी एफएमसीजी बिजनेस भी ग्रो कर रही है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को और बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू। विप्रो, सर विप्रो विप्रो आप देख पा रहे हो किस तरह से जो है यहाँ पे गिरावट जारी है। एक दिन का रिजल्ट, 5 दिन का रिजल्ट, एक महीने का 4% का गिरावट। 6 महीने में अच्छे खासे पॉजिटिविटी में बैठे हुए लोग, एक साल में अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो अच्छा ही नजर आ रहा है यहाँ पे। एक बहुत ही दिग्गज कंपनी, आईटी कंपनी की, आपको पता ही है, टॉप थर्ड रैंकिंग पे आती है आफ्टर टीसीएस इन्फोसिस की बात करें तो। 5 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है इनका। काफी अच्छी नजर आती है कंपनी अपने स्टैट्स में भी, अपने फाइनेंशियल्स में भी। तो देखते हैं किस तरह से इन पे न्यूज निकल के आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा नेक्स्ट वीक 15 तारीख को, है ना, कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश करने जा रही है Q1 के, FY 2021 एंड 2 के, जो कि मार्च टू जून क्वार्टर का होगा। इसको देखना बहुत दिलचस्प होगा नेक्स्ट वीक। क्वार्टर में किस तरह से डिलीवरी हुई है वो आप देख लोगे। अगर 57 लाख की डिलीवरी हुई, 24 लाख को यहाँ पे डीमेट में लिया गया, 42% की डिलीवरी नजर आ रही है। एक महीने की डिलीवरी चार्ट पैटर्न को देख के एनालाइज करते हैं किस तरह से डिलीवरी उठाई जा रही है और इसमें क्या कुछ ब्रेकआउट होने का आशंका नजर आती है। तो देख पा रहे हो आप, 38%, 40%, 26%, 33%, 61, थोड़ा नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन करते हुए, ठीक है, 40%, 50%, 38, 40 और 42। तो नजर आ रहा है डिसेंट यहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे डिलीवरी उठाई नहीं जा रही है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। कंपनी एक हिसाब से सही अपने ट्रैक पे चल रही है। कंपनी के अगर कुछ फाइनेंशियल्स देखते हैं ना, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कंपनी के प्रीवियस फाइनेंशियल्स कैसे रहे, और फिर डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या न्यूज निकल के आ रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नजर आता है। कंपनी के अगर आप देखोगे, विप्रो 26 का पी नजर आ रहा है इसमें। सबसे कम पी में ट्रेड कर रहा है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। अगर आप देख पा रहे हो, पी यहाँ पे इतना का है, और मार्केट कैप जो है यहाँ पे नजर आ रहा है 2,88 करोड़ का, जो कि नंबर 3 पे आता है, और उसके बाद एचसीएल आता है। ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, बहुत कम ही यहाँ पे डिस्टेंस, मतलब ये डिफरेंसेस नजर आता है। तो आरओसी यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है। अगर आप देखोगे 22 की आरओसी यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं सेल्स क्वार्टर, अगर हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरह से रहे, तो सेल्स आप देख पा रहे हो कंपाउंड किस तरह से हो रहे हैं, 14,000 करोड़ से अभी करंटली 16,000 करोड़, देखिए बहुत ही अच्छी बात नजर आती है। इनके जो सीईओ चेंज हुए लास्ट ईयर, है ना, उनके बाद जो है इनकी कंपनी में बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आ रही है, ठीक है। जिस तरह से इनके काम करने का नतीजा तरीका है, वो काफी चेंजेस हुई है। तो ऐसा लोग भी कहते हैं, और इनके कारण, इसी के कारण जो है कंपनी में, अगर आप देख पा रहे हो, एक साल में काफी अच्छी उछाल नजर आ रही है, 132%। और इवन आपको पता ही, आईटी इंडस्ट्री सारा कुछ बूम किया लास्ट ईयर, क्योंकि सारे कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे थे। और यहाँ पे तो इसके कारण जो है यहाँ पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इवन दूसरे कंपनीज के कंपेरिजन में भी विप्रो अच्छा भागा, ठीक है। तो यही कहेंगे कि विप्रो की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, बहुत अच्छी कंपनी है, और आगे भी ऐसे आपको रिटर्न देते रहेगी, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी नजर आते हैं तगड़े। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 2121 करोड़ से अभी 2900 करोड़ के आसपास कंपनी नजर आ रही है। ईपीएस भी आप देखोगे काफी अच्छे बढ़ते हुए 3.52 से 5.42। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो सेल्स अच्छी तरह से कंपाउंड हो रही है, 27,000 करोड़ से 61,000 करोड़ सर। बहुत ही अच्छी जंप यहाँ पे नजर आई, मतलब 10 साल में ऑलमोस्ट 3 गुना नजर आ रहा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की, तो 4,300 करोड़ से इट विल कम टू 8,600 करोड़, एंड देन करंटली इट वाज 10,796 करोड़, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है कंपनी, और इसका जो डिविडेंड और इसका डेटा स्प्लिट का होता है, आपको पता ही होगा कंपनी किस तरह से डिविडेंड और स्प्लिट देके जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है कंपनी के लिए। ईपीएस आप देख पा रहे हो किस तरह से कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी का अर्निंग पर शेयर आज 19 का नजर आता है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ जो है 7% का नजर आता है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 7% का नजर आता है ओवर द 10 ईयर्स। सीएजीआर टर्म्स में अगर हम बात करें, रिटर्न की 10 साल में 13% का नजर आता है। आरओई की अगर हम बात करते हैं तो 10 साल में 20% की आरओई नजर आती है। तो कंपनी काफी अच्छी नजर आती है अपने सारे स्टैट्स में। और अगर बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 73% का शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ प्रोमोटर्स के पास है। अगर आप देखोगे एफआईएस के पास 99.21% का स्टेक है, और एफडीआईएस का
पास 6.16% और पब्लिक के पास हमारे यहाँ आपके लोगों के जैसे पास के यहाँ पे 11.25% के आसपास नजर आती है। कंपनी में क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू बी कवर्ड। अगर आप देख पा रहे हो कंपनी के एफएमजीसी जो बिजनेसेस है, चाहे वो लाइटिंग की बात करें या कंज्यूमर केयर की बात करें, उसमें पैंडेमिक में भी 17% का उछाल देखने को मिला। इनके बिजनेस में इनका काफी अच्छा जो है इम्पैक्ट पड़ा। इनके जो सीईओ है इनके मतलब ये वाले एफएमजीसी कंज्यूमर वाले जो सीईओ है, देख पा रहे हो सेकंड पैंडेमिक वेव्स हिट Q1। देख पा रहे हो डिस्पाइट द इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक, विप्रो कंज्यूमर्स एंड केयर एंड लाइटिंग सेजर्स क्रॉस्ड 8,400 crore landmark in revenues FY 2021 compared to 7,700 crore in 2020. India FMCG business grew by 17.3%, while international markets such as Philippines and South Africa also witnessed growth in double digits. कौन कह रहा है? Speaking at the virtual media round table, Vineet Agarwal, CEO Wipro Consumer Care and Lighting, said the FMCG business in India had an impressive volume growth of about 15.8%. समझ में आ गया? The April-June quarter FY 2022 was challenges due to the severity of the second pandemic wave. The India business grew in the high single digits, with Santur growing in double digits, crossing 2150 sales, he added. तो समझ में आ गया, सेकंड वेव जो है वो हिट किया था बैडली यहाँ पे मार्च टू जून क्वार्टर का। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर जो है यहाँ पे एफएमसीजी बिजनेस भी हिट हो सकता है कंपनी का, ये एक आशंका दिया है सीईओ ने। और इवन इनका ही नहीं, बाकी अगर आप देखोगे आज तो रिजल्ट आया डीमार्ट का भी काफी अच्छा जो है यहाँ पे इम्पैक्ट रेवेन्यू हुआ था। जस्ट बिकॉज ऑफ द सेकंड कोविड हिट ही हुआ था मार्च और जून क्वार्टर में, तो इनके बहुत सारे स्टोर्स भी यहाँ पे बंद थे। तो आप जाके इसमें देख सकते हो, वीडियो में मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ जाएगी किस तरह से रेवेन्यूज आए और नेक्स्ट वीक क्या करना है, सारा कुछ मैंने बताया इसमें। तो ये एक न्यूज़ थी निकल के आ रही थी विप्रो के कंज्यूमर साइड से। अगर आप देख पा रहे हो विप्रो का जो टारगेट्स नजर आते हैं, 637 के टारगेट्स दिया है प्रभुदास लीलाधर ने, ठीक है। तो कंपनी का टारगेट्स जो है काफी ज्यादा यहाँ पे हाई नजर आते हैं एज कम्पेयर टू टुडे। 7 जुलाई का जो है डेटा नजर आ रहा है। तो कंपनी में बाय करके चले, कंपनी बहुत ही अच्छी है। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर हम देखें किस तरह से यहाँ पे डेटा आया टीसीएस का, और टीसीएस का रिजल्ट जो है वो अच्छा ही था, खराब नहीं था, काफी अच्छा था, डिसेंट रिजल्ट जो है। फ्लैट उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं था लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, मगर एक अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिला। इवन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ही रिजल्ट जो है हमारे विप्रो के साइड से भी आएगा। विप्रो जो है वो 15 तारीख को अपना रिजल्ट निकालने वाली है, उसके पहले जो है इन्फोसिस की 14 तारीख को रिजल्ट आएगी, ठीक है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरह से जो है वो रिजल्ट आती है विप्रो की। और विप्रो में जो है ये गिरावट जो आप देख रहे हो ना, वो टेम्पोररी है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। इनके जो नए सीईओ है वो काफी अच्छे तरीके से जो है इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, और आपको इसमें दिक्कत वाली बात नहीं आएगी अगर आप इसको होल्ड करके चलते हो तो। इवन आईटी का जो है यहाँ पे काफी अच्छा बूम है, और आने वाले एक साल तक आपको पता ही होगा जितने भी लोग काम कर रहे हैं आईटी में वो सब वर्क फ्रॉम होम है, तो इनका ये रेवेन्यू इनके नेट प्रॉफिट में ऐड होगा। और इवन इनको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप आईटी अगर स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है तो बेचने की जरूरत नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेम्पररी फॉल। आप अपने आप को होल्ड करके रखिए इसको जो नए सीईओ है उनके विजन्स काफी अच्छे नजर आते हैं इस कंपनी को लेके, एक नई तरीके से जो है इनको चलाने की कोशिश चल रही है। और एक चीज है, डॉलर भी जो है काफी अच्छा अप्रिशिएट हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे अगर आप डॉलर देखोगे किस तरह से अप्रिशिएट हुआ है ना, अभी करंटली जो है 74.49 का यहाँ पे रिजल्ट चल रहा है। तो एक तरह से अगर डॉलर अच्छा काम करता है तो जितनी भी आईटी कंपनीज है उनका भी रेवेन्यू बढ़ता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इनको पैसे डॉलर्स में मिलते हैं। तो डॉलर्स जो होता है वो हमेशा बढ़ते रहता है। सपोज सर्विसेज आपने प्रोवाइड किया मार्च में और आपको पेमेंट मिल रहा है दिसंबर या फिर नवंबर में, तो हो सकता है 6 महीने में जो है यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे 70 का 74 हो जाए, या फिर 70 का 79 हो जाए, 80 हो जाए, तो आपको एडिशनली जो है वो 10 रुपीज करके आपको पर डॉलर में मिल जाएगा। तो आप समझ रहे हो, तो ये वाला चीजें जो है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो अल्टीमेटली जो है ये एक चीज होता है, डॉलर के एप्रिशिएट होने से जो है हमारा मार्केट, आईटी मार्केट जो है वो ज्यादा इफेक्ट होता है इस चीज को लेके। और एक चीज है, अगर आप देखोगे यहाँ पे किस तरह से जो है यहाँ पे ये आपको पता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी विप्रो लिस्टेड है, तो यहाँ से भी आप देख के पता कर सकते हो किस तरह से यहाँ पे तेजी नजर आ रही है। आज के दिन 1.19% का जो है तेजी नजर आ रही है, ठीक है। वहाँ पे मार्केट अभी भी खुला हुआ है, तो देख पा रहे हो यहाँ पे कि किस तरह से जो है यहाँ पे नजर आ रही है। 1.19% का यहाँ पे तेजी है ना। तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पे एक चीज देख के आइडिया मिल जाता है। तो कंपनी में घबराने की जरूरत नहीं है सर, अगर आप लेके रखे हो तो इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है। कंपनी आप देख पा रहे हो मैक्सिमम सेटलमेंट काफी अच्छी है, बस आप लेके रखो, होल्ड करो, क्योंकि होल्ड में ही यहाँ पे सारा खेला है। अगर आप होल्ड करते हो तो कंपनी जिस तरह से रिटर्न देके गई है 1 सालों में, शॉर्ट टर्म वाले पैनिक हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म वाले क्योंकि ये रहता है ना कि 5 दिन लिया, 6 दिन लिया, एक महीने लिया, 2 महीने लिए, फिर भी रिटर्न नहीं आ रहा है सर। अच्छी कंपनीज टाइम लेती है, मगर वो कंसोलिडेट करती हैं और फिर बढ़ती है, फिर भागती है ना, भागती ही नहीं रहती। जो जो स्टॉक सिर्फ भागता है तो वो दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि जो घोड़ा रुकता नहीं है, सांस नहीं लेता है ना,
और सिर्फ भागते ही रहता है तो उसको गिरने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। मगर ये सब स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कंपाउंड करता है, देख पा रहे हो आप। हाँ, और जिस तरह से इन्होंने अपने डिविडेंड या फिर स्प्लिट्स के कारण जो है अपने शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मल्टीपल टाइम्स जो है यहाँ पे बढ़ाया है, तो ये स्टॉक्स तो होना ही चाहिए अपने पोर्टफोलियो में अगर हम आईटी स्टॉक्स की बात करते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योर मैं उसका आंसर करूंगा। और थैंक यू वेरी मच।